पीएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र एक बार फिर प्रदेश की जनता के लिए परमानेंट परेशानी पत्र बनता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, लगातार करारे बड़े बड़े झटके जो है फैमिली आईडी से आप सभी को लगन लग रहे हैं। बाकी जो फैमिली आईडी बनाया था, फैमिली आईडी सही था, मैं तो इसके समर्थन में रहा हूं, मैं तो इसके प्रशंसा में रहा हूं, लेकिन इसको लागू करने में गलतियां हुई हैं। अब सरकार से गलतियां कैसे हुई? फैमिली आईडी से आपका बीपीएल बन रहा है। अगर हम इसकी फायदे की बात करें, पहले जो है सरपंच या जिला पार्षद या फिर जो डिप होल्डर होता था 5-5, 10-10 हजार रुपए लेकर जो है आपका बीपीएल बनाता था। अब फैमिली आईडी से बिना पैसे के आपका बीपीएल बनाने लग रहे हैं। कोई पैसा आपका जो है बीपीएल बनने में नहीं लग रहा है। बुढ़ापा पेंशन फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक बन रहा है। आयुष्मान कार्ड फैमिली आईडी से आपका ऑटोमेटिक बन रहा है। लेकिन इसमें खामियां ये रही, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले परिवार थे, जो अत्यंत गरीब परिवार थे, उन परिवारों को नहीं पता था कि भाई फैमिली आईडी में इनकम कुछ होता है या फैमिली आईडी की इनकम के आधार पर सारी की सारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि वो अखबार नहीं पढ़ते थे, वो हम जैसे लोगों को नहीं देखते थे, वो टेलीविजन चैनल नहीं देखते थे, वो खट्टर साहब को नहीं देखते थे। जबकि जो धन संपन्न परिवार थे उनको पता था फैमिली आईडी की इनकम के आधार पर सरकार सब कुछ करेगा। उन्होंने अपनी इनकम कम करवा ली। अब जब ये बीपीएल वगैरह जारी हुआ तो साथियों इसमें जो गरीब परिवार थे वो बाहर हो गए, जाहिर सी बात है, उनका इनकम अधिक था। और जो अमीर परिवार है वो जो है इसमें इस बीपीएल की सूची में आ गया। अब जो इन्होंने वेरिफिकेशन इनकम का किया, उन्होंने बड़ा गलती इसमें सरकार को पलीता लगाने का काम किया। सरकार को पलीता इसमें इन्होंने इसलिए लगा दिया कि इनकम जो था ABCD, इन्होंने क्या क्या, ए को जो है 1 लाख इनकम कर दी, बी की 1.5 लाख कर दी, सी की कर दी 2.5 लाख, फिर ऐसे ही फिर डी आ गया, डी की फिर 1 लाख से कम कर दी, इसी तरह। जबकि वास्तविक ये था, जो ए था वो सबसे अमीर था और जो सी था वो सबसे गरीब था। सी का बीपीएल बनना था, ए का नहीं बनना था, सी की सबसे कम इनकम करनी थी। लेकिन उन्होंने अपने दफ्तरों से इनकम इसमें जो है वेरीफाई कर दी। तो इस कारण जो बड़ी समस्याओं के जब बीपीएल आए तो दर दर की ठोकरें इनको खाना पड़ा। सरकार बार बार इसमें बदलाव कर रही है, लेकिन अभी तक जो है आम जनता को वो समस्या, वो तत्काल सुविधा, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब जो करारा झटका लगा, अभी हाल ही में एक और झटका सरकार ने दिया, आपको बताओ, जिनकी फैमिली आईडी पे सिग्नेचर नहीं था, साइन नहीं था, उनका बीपीएल काट दिया, उनका फैमिली आईडी ही डिलीट कर दिया और उनसे बोल दिया जाओ सीएससी पे दोबारा से अपने सारे आधार कार्ड लेके जाओ, अपनी फैमिली आईडी बनवाओ दोबारा से, जब हम आपका बीपीएल जारी करेंगे। तो ये परेशानी बताओ, साइन के ऊपर आप गरीब परिवारों का राशन रोक रहे हो। तो ये बड़ी बड़ी दिक्कतें चल रही हैं। हाल ही में ये बड़ा करारा झटका दिया गया, बहुत बड़ी पैमाने पे बीपीएल काटे गए हैं। जिनकी फैमिली आईडी में सिग्नेचर नहीं हुआ था उनका काट दिया। अब ये नया झटका अब ये दे दिया, नई परेशानी आ गई। पूरा विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। मेरे साथ जुड़े, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब आए, कब चली गई, यह आदेश कब आए, कब चली गई, इस योजना में बदलाव कब हुआ, कब चला गया, इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना की लिस्ट कब जारी हुई। या तो जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं, ठीक है भाई। अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा उस पर चलते हैं। साथियों, ये जो है बड़ा धमाका ही होगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक हो, लोन हो, मोदी की योजना, केंद्र की योजना, भारत की योजना, सब कुछ मिलेगा। साथियों, फॉर्मेट में गलत परिवार पहचान पत्र नंबर जो है भरने से आयुष्मान कार्ड का नाम नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है। साथियों, ये आप देख सकते हो, यहां जो है बहुत बड़ी संख्या में, आप सभी को पता है हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष्मान कार्ड को क्या कहा जाता है? चिरायु कार्ड। चिरायु कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर आयुष्मान कार्ड को बोला जाता है। और इस योजना से आपको 5-5 लाख रुपए का लाभ जो है मिलता है। आप सभी को पता है मुफ्त जो है चिकित्सा का लाभ जो है आपको दिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी ऑल ओवर इंडिया, आप आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज आप करवा सकते हैं, ठीक है। अब फैमिली आईडी नंबर गलत भरने से, फैमिली आईडी नंबर डाटा होने से आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं या ऐसी जनता है जिनका फैमिली आईडी के कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है, जबकि वो वास्तविक जो है लाभ पात्र है, जबकि वो वास्तविक उसका जो है बीपीएल राशन कार्ड बनना चाहिए, जो कि उसका बीपीएल राशन कार्ड, सॉरी, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। तो वो दर दर की ठोकरें इसको लेकर खा रहे हैं। फॉर्म में गलत नंबर भर दिए। यहाँ कहना है सरकार ने जो है ये किया है कि इनकी जो फैमिली आईडी है, फैमिली आईडी के नंबर जो है गलत भर दिए, फैमिली आईडी का डाटा मिसमैच हो गया। अब जब डाटा मिसमैच हो गया तब आयुष्मान कार्ड हमारा नहीं बन पा रहा है और आयुष्मान कार्ड से हमें 5 लाख तक का निःशुल्क
इलाज का लाभ जो है नहीं मिल पा रहा है। तो इस कारण जो है साथियों हमारे बच्चे हमारे जो है हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देकर इलाज करवाना पड़ रहा है, ये एक विडंबना है। फैमिली आईडी ने जो है पूरा मामला ठप कर दिया। अगर मैं सरकारी नौकरियों की बात करूं तो सरकारी नौकरी सीईटी जो अटका हुआ है 2014 से 19 वाला जो कार्यकाल था उसमें भर्तियां बम्पर हुई, हरियाणा सरकार ने बम्पर भर्तियां की, लेकिन जो 19 में फिर ये सीईटी ले आए और सीईटी में इन्होंने फैमिली आईडी लागू कर दिया। अब जब सीईटी में फैमिली आईडी लागू कर दिया, सारी भर्ती कर दी सीईटी से, तो सारा का सारा मामला ठप हो गया, सारा का सारा मामला अटक गया, भर्तियां सारी कोर्ट के दरवाजे में चली गई। अब सरकार वहां पैरवी भी नहीं कर रही और फैमिली आईडी को लेकर बचाव के मूड में सरकार आ चुकी है, क्योंकि हाई कोर्ट में फैमिली आईडी गिर सकता है। तो भाई भर्तियां इसने अटका दी, आम जनता परेशान करके रख रखी है। तो सरकार को इसमें बहुत जल्द सुधार करने होंगे और आम जनता के लिए ऐसी व्यवस्था करना होगा। मान लो अब ये गलत हो गया, ठीक है, गलत नंबर भर गया, इसको सही नंबर भरने का तुरंत के तुरंत ऑप्शन मिलना चाहिए। अब सरकार ने इसकी जटिलता बहुत ज़्यादा कर दी है। अगर किसी का बीपीएल कट गया तो फिर उसको धक्के ही खाने पड़ेंगे। एडीसी ऑफिस के लोग चक्कर काटते हैं बार बार, फिर काम नहीं बनता। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को ये समाधान की तरफ जो है कदम उठाने चाहिए और घर बैठे सरकार को ये सारी सुविधाएं आम जन को देनी चाहिए और तत्काल इसका तुरंत के तुरंत समाधान सरकार को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।